बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। मेरी इस वीडियो का अनवान है पल्सटीला पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। जैसे कि पुरानी मेडिसिन जैसे इग्निशिया, नेट्रमेव मैंने आपके सामने बयान की थी, और ये तीसरी मेडिसिन जो है पल्सटीला। इन मेडिसिन को एक सीक्वेंस में बयान करने का मकसद ये है कि आपको ये मेडिसिन कभी ना भूलें। एक तो आपको इन मेडिसिन को आपस में आपको कंपेयर करना आसान हो जाए, ठीक है। दूसरा, आपको इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने समझाया है, उस तरीके से अगर आप समझेंगे और अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिजल्ट्स आएंगे और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। पल्सटीला, देखिए जी, पल्सटीला जो मेडिसिन है ये इन दोनों मेडिसिन से मुख्तलिफ है। वो ऐसे कि ये एक तो इसकी तासीर जो होती है, ये मेडिसिन जो है ना गर्म मिजाज के लोगों पे असर करती। दूसरा, इसका मैं थोड़ा सा आपको फिज़िकल समझा दूँ। जो पेशेंट होगी आपकी, वो फिज़िकल किस तरह की होगी। एक तो उसके बाल काले नहीं होंगे, ठीक है ना। बाल उसके भूरे टाइप के होंगे जिस तरह रेत होती है। और वैसे फिजिक आप देखेंगे कि तो वो पतली नहीं होगी, बहुत दुबली पतली नहीं होगी। जिस तरह आपने इग्निशिया और नेट्रोम्योर को देखा उस तरह नहीं होगी। तो वो थोड़ी सी उसका रुझान मोटापे की तरफ होगा, और उसका जो उसके जो क्या कहते हैं, उसका जो जिस्म होगा वो मोटापे की तरफ होगा, नरम होगा, ठीक है ना। नरम मिजाज की वो खातून होगी, ठीक है। और जो मेन मकसद ये है कि आपको समझाना कि पल्सटीला पे क्लिनिक में आप कैसे इसको पहचानेंगे। तो जब पल्सटीला आपके क्लिनिक में आएगी तो आपको उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आएगी। एक तो वो उसके चेहरे पे आपको स्माइल नज़र आएगी, ठीक है, जो कि नेट्रोम्योर में नहीं थी। और वो आपसे खुल के बात करेगी, जैसे कि नेट्रोम्योर और इग्निशिया नहीं करती थी, ठीक है ना। और वो अकेली कभी नहीं आएगी, वो कॉन्फिडेंट नहीं होगी। वो उसके साथ उसका हस्बैंड होगा, या अगर उसके माँ बाप साथ आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अपने उन लोगों के साथ आएगी जो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। और वो आके अपनी जब तकलीफ़ें आपको बयान करेगी तो बड़ा रो के, उसकी आंखों में आंसू भी आएंगे, रो रो के बताएगी। और आप हैरान हो जाएंगे कि यार इसमें इसको रोने की क्या ज़रूरत है। एक तो पॉइंट आपको ये नज़र आएगा। दूसरा, वो आपसे बार बार पूछेगी, डॉक्टर साहब अगर वो बच्ची होगी आप इंजेक्शन तो नहीं लगाते, आप कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं देते जो जाके मेरे गले में फंस जाए, उसको छोटी छोटी करके दें। वो बहुत नाजुक मिजाज पर्सनैलिटी होती है, और वो अपनी कुर्सी पे ना टिक के नहीं बैठेगी। जैसे कि आपको समझाया इग्निशिया कैसे बैठती है, नेट्रोम्योर कैसे बैठती, वो टिक के नहीं बैठेगी। वो यहाँ तो उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा होगा, ठीक है ना, या माँ उसको समझा रही होगी कुछ नहीं होता, ठीक हो जाओगी। तो वो आपसे बयान करते करते उसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, और आपको वो आंसू जो होंगे ना वो रियल नहीं नजर आएंगे। ये बात याद रखें। वो जब भी अपनी तकलीफ बयान करेगी तो आपको आंसू रियल नहीं नजर आएंगे। आपको लगेगा यार ये पता नहीं, शायद ये कोई ड्रामा शरामा तो नहीं कर रही। हालांकि इतनी तकलीफ में तो इंसान बर्दाश्त करता है, तो वो बर्दाश्त नहीं, वो आपके सामने उससे आपसे जो है ना, आपसे वो केयरिंग की उम्मीद ले के आ रही होगी। वो कहेगी कि केयरिंग करें आप उसकी, और वो आप उससे जितना प्यार से बात करेंगे वो उतना ज़्यादा आपको अपनी मसले मसाइल
रो के बताएगी, ठीक है ना। और छोटी छोटी बातों पे इसको रोना आ जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन आप जब उसके चेहरे पे देखेंगे तो बहुत प्यारी बच्ची, ठीक है, या बहुत प्यारी खातून होंगी वो, मतलब चेहरे पे भी मुस्कुराहट होगी, साथ में रोना भी होगा और मुस्कुराहट भी होगी। लेकिन वो आपको रियल नहीं लग रहा होगा, वो जो रोना होगा ना वो रियल नहीं होगा। वो सिर्फ अपने माँ बाप या जो उनके साथ आए होंगे उनको ये जज करने की कोशिश कर रही होगी कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है और पता नहीं मैं मर जाऊंगी, ठीक है ना। तो आप इससे जज कर लेंगे कि ये जो है ना पल्सटीला है। इन चीज़ों से देखें कितना डिफरेंट हो गया है इग्निशिया, नेट्रमियर और पल्सटीला, ये तीनों मुख्तलिफ हैं। इग्निशिया जो है वो आंखें नीचे करके बात का जवाब देगी, नेट्रमियर आपकी आंखों में आंखें डाल के जवाब देगी, और जो पल्सटीला है वो आपसे प्यार की उम्मीद रखेगी कि आपसे प्यार से बात करें, आप उसकी बात सुने, और जो जो आप उसकी बात सुनते जाएंगे वो रोने लग जाएंगे, उसके आंखों में से आंसू, आर्टिफिशियल आंसू निकलेंगे, रियल आंसू नहीं होंगे, आर्टिफिशियल आंसू। आप जज कर लेंगे कि ये बंदा रियल नहीं रो रहा, ये बस कोशिश कर रहा है कि इसकी आंखों से वो खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाएंगे। ये तो वो क्लिनिक में जब आएगी तो आप इस चीज से जज कर लेंगे, और वो आपसे बातों पे बातें करेगी, टॉकटिव होगी वो, कि मुझे कहीं ऐसे तो नहीं हो गया डॉक्टर साहब, आप मुझे बचा लें, आप मुझे दवाई दे दें, आप ऐसे कर लें, मेरे साथ तो बड़ी तकलीफ हुई है, मैं बड़ी तकलीफ में रही हूँ, मुझे तो उंगली में दर्द हो गई, तो ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया। आप उसी टाइम जज कर लेंगे यार ये तो छोटी मोटी इसको प्रॉब्लम है और उसने इतनी बड़ी वो कर दी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बड़ी खातून आएंगी तो वो आपको बोलेगी बेटा बेटा करके बात करेगी, बेटा आप मुझे बचा लें, बेटा आप मेरा ख्याल करें, बेटा आप मुझे ऐसी मेडिसिन दें जिससे मेरी तकलीफ दूर हो जाए, बेटा मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। वो उस आंसू निकल रहे होंगे और आप देखेंगे वो आंसू टप 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 गिर रहे होंगे, लेकिन आपको उसकी आंखों में ना लाली नहीं नजर आएगी। ये बात याद रखें, यही डिफरेंट मैं आपको समझा रहा हूं। इग्निशिया, नेट्रमियर और पल्सटीला, उसकी आंखों में लाली होगी। नेट्रमियर क्या करेगी, इग्निशिया की आंखों में लाली होगी और आंसू कंट्रोल में होगी। नेट्रमियर रोएगी नहीं आपके सामने। ये दूसरा डिफरेंट है। देखिए कितना आसान तरीके से मेडिसिन अलग होगी। और तीसरी जो पल्सटीला होगी उसकी आंखों में नलके की तरह आंसू बह रहे होंगे लेकिन लाली नहीं होगी। लाली उस सूरत में होती है जब इंसान का दिल भरा होता है। तो ये तो आपके सामने एक तरह शो कर रही होती है और मैं कि बड़ी तकलीफ में हूँ और मुझे आपकी केयरिंग चाहिए, ठीक है ना। तो वो आप इस चीज से अंदाजा कर लेंगे कि ये जो पल्सटीला है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो है ना हर बंदे को, हर खवातीन को जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये यूट्रस पे काम करती है, ये जिनके पीरियड्स डिलेड होते हैं उन पे काम करती है मेडिसिन, लेकिन आप पर्सनैलिटी के मुताबिक अगर देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट काम करेगी, ठीक है ना जी। ये इसकी वो थोड़ी सी मैंने आपको क्लिनिक का समझाया। दूसरा, अगर आपके पास पल्सटीला मर्द आ जाता है, किसी ने नहीं बताया होगा आपको, कई लोग आपके पास डॉक्टर्स कहते होंगे कि जी ये औरतों की मेडिसिन है, ऐसे नहीं है। पल्सटीला में मर्द भी होते हैं, वो आएगा तो वो भी अगर मर्द होगा या वो बच्चा होगा या मर्द भी होगा ना तो अपने बाप के साथ या अपनी माँ के साथ जुड़ के बैठेगा, जिसको मम्मी डैडी, अक्सर लोग कहते हैं मम्मी डैडी बच्चे, ठीक है ना। मम्मी डैडी से मुराद ये कि नाजुक तबा बच्चे, और वो इतने नाजुक होंगे वो भी रोने लग जाएंगे, कोई बात होगी तो रो के दिखा रहे होंगे, आप बोलेंगे यार ये क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो आप उसकी जब माँ से पूछेंगे या बाप से पूछेंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब ये तो तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं करता, इसकी तो आंखों से आंसू ऐसे नलके की तरह बहते हैं। और वो पल्सटीला जो मर्द होगा या लड़का होगा तो वो ज्यादातर लड़कियों में रहना पसंद करेगा, उसकी आदत लड़कियों जैसी हो जाएगी, ठीक है ना। आपने अक्सर देखे होंगे जो ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं कि आप उनको जज करते हैं कि जी यार ये तो लड़की है बिल्कुल,
होता वो लड़का है, वो होता लड़का है, लेकिन उसकी जो रहन सहन, उसको सिलसिला ऐसा मिला होता है कि वो पसटीला पर्सनैलिटी बन चुका होता है या होता है। तो उसी तरह रोना धोना डाल देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, उसी तरह ड्रामे करेगा, आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आप जज कर लेंगे पर्सटीला मर्द है, ठीक है ना, या पर्सटीला लड़का है। तो ये एक पर्सनैलिटी जो मर्दों में मैंने आपको समझाई। दूसरा पर्सटीला की थोड़ी सी हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ आगे, उसके कुछ की नोट्स आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए जी, पर्सटीला जो होती है ना, वो हमेशा शादी से इनकार करती है, हमेशा शादी से इनकार करती है। उसकी वजह ये होती है कि उस पर्सटीला जो लड़की होती है ना, उसको सॉफ्ट लोग पसंद होते हैं, मर्द जो है स्ट्रांग होते हैं, और उसको ये डर होता है कि मेरी शादी होगी तो मुझ पे सख्ती करेंगे, मुझ पे जुल्म करेंगे, ये पर्सटीला का एक जहन होता है। तो वो इसलिए शादी से इनकार करती है कि मुझे पता नहीं सख्ती की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो सख्ती की तरफ जाना नहीं चाहती, वो नरमी की तरफ जाना चाहती है। वो उन लोगों से उसकी दोस्ती होगी, उसके दोस्त होंगे, या उन लोगों के साथ उसका ताल्लुक होगा जो उसके लिए बहुत सॉफ्ट होंगे। एक लफ्ज़ आता है नीड टू सॉफ्ट, उसको सॉफ्टनेस की नीड चाहिए, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे कोई भी हो, उससे प्यार से अगर बात करेगा तो वो उसके साथ घुल मिल जाएगी, ठीक है ना। आप देखेंगे वो बच्ची होगी तो अपनी सारी चीज़ें लाके उसको दिखाने शुरू कर देगी, ठीक है ना। ये पर्सटीला की एक पर्सनैलिटी है जो मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये डिफरेंट होगी, देखे ना, इग्निशिया से, नेट्रोम्योर से, उससे अलग हो गई। और दूसरा, उसको ना एक डेल्यूजन होता है, ख्वाब में भी उसको डेल्यूजन होता है। ये एक डेल्यूजन हमारे इसमें आता है कि वो कभी अपने बिस्तर पे लेटी होती है, उसको डेल्यूजन होता है कि कहीं वो अपने बिस्तर पे कोई इसके साथ लेटा होगा, कोई मर्द उसके साथ लेटा होगा, ये उसका डेल्यूजन होता है, ठीक है ना। और वो घबरा जाती है इस चीज़ से। और दूसरी पर्सटीला जो होती है ना, वो सबकी बातों में आ जाती है, वो अक्सर उन लोगों की बातों में आ जाती है जो उससे प्यार से बात करते हैं। वो समझे, वो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, वो ये देखती है जो बंदे ने अगर उससे रूठ अंदाज से बात की, चाहे जो भी हो, उससे दूर हो जाती है। लेकिन जो उससे प्यार से बात करेगा, अजनबी भी, तो उसके साथ वो घुल मिल जाएगी, उसके साथ अपनी हर बात शेयर करेगी, हर बात बताने लग जाएगी उसको। तो ये देखे ना, ये डिफरेंट होता जा रहा है पर्सटीला। और दूसरा, पर्सटीला के फिजिकल में जाएंगे आप, जब जर्नल्स में जाएंगे फिजिकल में, उसकी एक जो की नोट्स हैं, पर्सटीला को ना बिल्लियों से बहुत प्यार होता है, जानवरों से बहुत प्यार करती है, पेट से प्यार करती है, क्योंकि वो आप देखेंगे ना, बिल्ली से जब प्यार करते हैं तो बिल्ली आगे से प्यार देती है, ठीक है ना, इसलिए उसको बिल्लियां रखने का शौक होता है। ये पर्सटीला की मैं आपको निशानी बता रहा हूँ। और एक की नोट है कि पर्सटीला को जो ना एलर्जीज में जो है ना, ड्राई फ्रूट में एलर्जी होती है। ये बात बहुत की नोट है, आप नोट करेंगे, आप पूछेंगे पर्सटीला से तो कहेगी कि जी मुझे ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, तो वो एक की नोट है। दूसरा, बिल्लियां उसको ख्वाब में नजर आती हैं, ठीक है, जिस तरह नक्स वमीको को गाड़ियां और बिल्लियां नजर आती हैं, इसी तरह पर्सटीला को बिल्लियां ख्वाब में नजर आती हैं। और पर्सटीला को जो इस तरह के ख्वाब होते हैं, अक्सर ख्वाब में आपको बयान कर देगी, डॉक्टर के सामने तो नहीं बयान करेगी, लेकिन ये कि वो समझेगी कि कोई उसका रेप कर रहा है ख्वाब में, ठीक है ना। ये अक्सर इस तरह का ख्वाब देखेगी, लेकिन वो डॉक्टर को कभी नहीं डिस्कस करेगी इस बारे में, कोई भी शऊर रखने वाला बंदा ये डिस्कस नहीं करता। लेकिन अक्सर जो हमने रेपर्टी में देखा है, जो इसका की नोट है, उसकी अगर आप ड्रीम्स में जाएंगे तो ड्रीम्स में अक्सर उसको इस तरह की ड्रीम्स आती है, उससे वो घबरा के उठ जाती है। तो दूसरा, पर्सटीला जो ख़वातीन होती हैं या लड़कियां होती हैं, वो ससुराल में ना जाने से डरती हैं। वो कोशिश उनकी यही होती है कि हम ऐसा घर हो कि बस मियाँ बीवी और सेपरेट रहें। ये मैं आपको की नोट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। पर्सटीला को अक्सर आप देखेंगे कि वो अपने खाविन के साथ अलग रहेगी, वो ससुराल में नहीं रह सकती। ये पर्सटीला की एक की नोट है कि देखे ना, नेट्रोम्योर समझा दी, इग्निशिया समझा दी। इग्निशिया ससुराल में रहती है, नेट्रोम्योर भी रहती है, वो अपने
घर का भी ख्याल रखती है, लेकिन पर्सनल टीला को ना पिलर चाहिए, ठीक है ना, उसको सहारा चाहिए और उसको सॉफ्टनेस चाहिए, ठीक है ना, उससे जो प्यार से बात करेगा वो उसके लिए वही सब कुछ है, और जो उससे प्यार से नहीं बात करेगा वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये एक पर्सनल टीला की मैंने आपको निशानी बताई। दूसरा पर्सनल टीला को बेकरी के, आपने पढ़ा होगा बेकरी के जो आइटम्स हैं, बेकरी की चीज़ें हैं, आइसक्रीम है, इससे उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो जब खा तो लेती है, शौक से खाती है, लेकिन उसको फिर डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। बाहर के वो खाने ऐसे खा ले तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये पर्सटीला आपको देखे ना डिफरेंट कर दी। इसमें मैंने 4-5 बातें आपको समझा दी। देखे ना, अब आप बड़े आसानी से इग्निशिया, नेट्राम्योर और पर्सटीला को अलग कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ हल्का सा, ताकि आपको समझ आ जाए। इग्निशिया अच्छी बच्ची, आंखें नीचे करके, सर खम करके, हर बात मानने वाली बच्ची होती है। नेट्राम्योर कॉन्फिडेंट होती है, आंखों में आंखें डाल के बात करती है और कहती है मुझे चाहिए, और वो लेके दिखाती है। और वो अपने काम में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती, और वो ये कहती है कि मेरा काम दुनिया में सबसे बेस्ट है। अब आगे पल्सटीला। पल्सटीला क्या कहती है कि मुझे चाहिए, लेकिन उससे चाहिए जो मुझसे प्यार से बात करेगा। प्यार की वो दीवानी होती है, वो प्यार से उससे हर काम आप करवा सकते हैं। इवन वो लोगों की बातों में भी आ जाती है, ठीक है ना, वो बहुत लोगों की बातों में आ जाती है प्यार से जो उससे बात करता है। और दूसरा, वो अपने घर में ससुराल में कोशिश करती है ना रहे, वो कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे, और उस हस्बैंड के साथ जो उससे प्यार से बात करे, उससे प्यार से ट्रीट करे। और उसके आंसू आप देखेंगे गिरेंगे, नल उसके जैसे नलके लगे हुए हैं, वो उसकी आंखों में आप लाली नहीं नजर आएगी आपको। देखेंगे तीनों मेडिसिन आपके सामने मैंने डिफरेंट कर दी। और पर्सटीला बच्चियां जो होती हैं वो उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। वो बहुत सारे लोगों की बातों में आ जाती हैं, फिर वो बिगड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, गलत रास्ते की तरफ चले जाती हैं। तो इसलिए उनके माँ बाप को चाहिए, अगर पर्सटीला बच्चियां हैं तो उन पे नज़र रखें, क्योंकि वो फ़ौरन बातों में आ जाती हैं। उनकी एक जो उनका एक की नोट है, या उस मेडिसिन का समझ लें एक एसेंस है, वो ये है कि उसको प्यार चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए। जहाँ उसको सॉफ्टनेस नज़र आएगी, वो ये नहीं देखेगी कि ये सॉफ्टनेस जो बंदा मेरे साथ कर रहा है या कर रही है, इसके पीछे इसका एम क्या है, बस उसको वो चाहिए। और वो अपनी सारी बातें आपको बता देगी, अपनी चीज़ें दे देगी, आपके साथ चीज़ें भी शेयर करेगी। वैसे नहीं करेगी, आप ज़रा सी उसके साथ सख्ती करेंगे, वो आपके साथ कोई चीज़ भी शेयर नहीं करेगी, इवन उसके माँ बाप की नाम। तो ये था पल्सटीला का एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से उम्मीद है इसमें मैंने आपको कोई उसकी फिजिकल, कोई जर्नल, कोई इतना डिटेल में नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको कंपेयर किया है मेडिसिन के साथ। और देखेंगे आप पल्सटीला को बड़े आसानी से समझ लेंगे जैसे मैंने समझाया, ठीक है ना। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो जब बनाएंगे तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।